तो ये हमने देखा था प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सेकेंडरी मार्केट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है आपको पता है, प्राइमरी मार्केट में जो लेन देन था वो कंपनी टू इन्वेस्टर था। सेकेंडरी मार्केट में जो लेन देन होगा वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रोकरेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ओके, ये अभी सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट होगा। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मतलब हम NSE BSE डायरेक्ट बाय सेल करते हैं ना शेयर्स, वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा होता है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, ठीक है। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बेचता है। देखा था ना हमने, एक तरफ बायर्स रहते एक तरफ सेलर्स, वैसा। तो अभी इसमें क्या आएगा, सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी मार्केट आएगा पहला, दूसरा आएगा कमोडिटी मार्केट, ठीक है। कमोडिटी मार्केट में ही एग्रो कमोडिटी एक अलग रहेगा, ठीक है। तीसरा मार्केट कौन सा है, करेंसी मार्केट। हम कौन सा लेंगे, इक्विटी मार्केट, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो इक्विटी मार्केट में करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इक्विटी मार्केट डिटेल लेंगे। मैंने अभी तक कमोडिटी और करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं किया है, इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है, कम लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी करेंसी में। न्यूज़ में भी मैं आपको दिन भर न्यूज़ सिर्फ कमोडिटी का न्यूज़ सिर्फ 15 मिनट आएगा। सुबह 7:15 से 7:30 बजे आएगा, और दोपहर को मतलब 11 से 11:15, मतलब 15-15 मिनट ही आता है। तो कमोडिटी कैसा है, उसमें वॉल्यूम कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं दिखाते। और मतलब इसका टाइमिंग कैसा है कमोडिटी का, 10 AM सुबह चालू होता है तो रात को 11:30 बजे तक। पूरा एग्रो का थोड़ा अलग रहता है, 11:45 पौने 12 तक बजे तक, मतलब अप्रोक्सीमेट टाइम पकड़ लो, ठीक है। कमोडिटी का मार्केट कौन सा है, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एग्रो कमोडिटी का मार्केट कौन सा है, NCDEX, ठीक है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। मैं कमोडिटी मार्केट है ना आपको सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद इसमें ट्रेडिंग 1-2 बार ही की है, मतलब कभी ज़्यादा किया नहीं। जब से मैं पढ़ा हूँ तब से सिर्फ इक्विटी में किया है मैंने, इंटरडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, ठीक है। तो MCGX क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यानी इसका नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसमें एग्रो कमोडिटीज़ में क्या आता है, एग्रो मार्केट में NCDX में हम ये आपका ज्वार, कॉटन वगैरह, सोयाबीन वगैरह, ये इसमें आता है। कमोडिटी में MCX में क्या आता है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये इसमें आता है। तो इसका मार्केट टाइमिंग क्या रहेगा, अप्रॉक्सीमेट सुबह 10 बजे शुरू होगा, रात को 11:30 बजे बंद हो जाएगा। ये सब मार्केट कब चालू रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे। देखो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप पोजीशन खरीद वो कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपको है ना सैटरडे संडे मज़ा नहीं आएगा। अभी आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती होंगी, मज़ा आता होगा। लेकिन आप शेयर मार्केट सीखने के बाद मंडे फ्राइडे कब आएगा वो देखोगे, ठीक है। मंडे का इंतज़ार करोगे, उससे भी मतलब आपको थर्सडे भी किसी लोग को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि थर्सडे पे है ना कम भाव पे शेयर्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा कमाई होती है, ठीक है। आप आपका एक्सपीरियंस बताना मुझे बाद में, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट का मैंने आपको बता दिया क्या क्या रहता है। करेंसी मार्केट में 4 करेंसीज रहती है। पहला रहता है $, USD, US डॉलर। दूसरा रहता है यूरो, ठीक है। तीसरा रहता है पौंड, ठीक है। चौथा रहता है जापानीज येन, रहता है, ठीक है। ये 4 करेंसी हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड होती है, ठीक है। $, यूरो, पौंड एंड जापानीज येन। $, मतलब कुछ तो भी 77 रुपये के पास चल रहा है, ये 80, 100, मतलब कुछ तो भी ऐसा है। और जापानीज येन सिर्फ एक कम है, मतलब कुछ तो भी हमारी करेंसी से कम पे रहती है जापानीज येन, ठीक है। ये 4 करेंसी ट्रेड होती है। इसका टाइमिंग क्या है, 9 से 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इसका टाइमिंग है करेंसी मार्केट का। ये कमोडिटी और करेंसी मार्केट हम क्यों नहीं ले रहे हैं, कमोडिटी और करेंसी मार्केट नहीं लेने का कारण ये है कि लोग इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है।
और ये बोरिंग भी लगता है, मतलब इतना दिन भर ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने कौन रहेगा, राइट। कमोडिटी में 10 से सुबह 11:30 बजे तो कौन रहेगा। इक्विटी मार्केट में कैसा है, इक्विटी मार्केट में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, राइट। तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब पैसा बनता है, राइट उसमें, और ज़्यादा चांसेस भी मिलता है। तो इक्विटी मार्केट का हमारा टाइम क्या है, सबसे फेमस सारी कंपनियां आपके जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां वो सब इक्विटी मार्केट में आती है, राइट। 9:15 से 3:30 बजे चालू रहता है। देखो 9 बजे प्री ओपन होता है मार्केट, 9-8 बजे प्राइस सेटल होती है, मतलब 9 बजे ऊपर नीचे बहुत होता है। 9-8 बजे प्राइस सेटल होती है और एक्चुअल ट्रेडिंग चालू होती है 9:15 से, ठीक है। 3:30 बजे तक ट्रेडिंग चालू रहती है। तो बस इस करेंसी और कमोडिटी में हम इतना ही सीखेंगे। जो इक्विटी में तुम टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देख रहे हो ना, सब वो इधर अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। तो हमें सीखना है ये इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट का हमने देखा क्या पार्ट है, कैश मार्केट और इधर है डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ठीक है। और ऑप्शंस में कॉल और पुट। इधर कैश मार्केट में क्या आता है, एक डिलीवरी टाइप की ट्रेडिंग रहती है और एक इंट्राडे ट्रेडिंग रहती है, राइट, ठीक है। ये हम अभी इक्विटी मार्केट का ये पोर्शन देखेंगे, कैश का, डिलीवरी और इंट्राडे का, ठीक है। डेरिवेटिव का बाद में देखेंगे। देखो इक्विटी मार्केट का मतलब क्या होता है, हमें कुछ राइट्स मिलते हैं यहाँ पे, इक्वेलिटी ऑफ राइट्स, इक्वेलिटी ऑफ राइट्स मतलब किसी के पास एक शेयर है, अंबानी के पास एक शेयर है और मेरे पास एक शेयर है, मतलब आम आदमी के पास एक शेयर है और किसी रिच आदमी के पास एक शेयर है। तो उस रिच आदमी को जो राइट्स मिलेंगे, जो अधिकार मिलेंगे, वही सामान्य आदमी को भी मिलेंगे, मतलब इक्वेलिटी ऑफ राइट है, ठीक है। कंपनी में जो एजीएम रहती है वो अटेंड करने का राइट मिलता है, राइट टू अटेंड एजीएम, राइट टू अटेंड एजीएम। एजीएम मतलब क्या रहता है, एनुअल जनरल मीटिंग। आप एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हो कंपनी की। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, कंपनी ने कैसा एक्सपांड किया, कंपनी कैसे रही साल भर में, उसने क्या कोई दूसरी कंपनी कुछ एक्वायर किए क्या, मतलब कंपनी ने क्या खास किया, वो सब एनुअल जनरल मीटिंग में बताते हैं। या कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उस पर वोटिंग भी ली जाती है, तो ठीक है, राइट टू वोट भी मिलता है, तो उस बड़े निर्णय में वोटिंग करने का अधिकार भी मिलता है, ठीक है, राइट टू वोट। तो फिर जिस चीज़ पे ज़्यादा वो सहमति होंगी वो निर्णय लिया जाता है एजीएम में, ठीक है। तो ये राइट टू वोट किसे मिलता है, वो वहाँ पे मतलब कुछ वो डिसाइड करते हैं कंपनी, मतलब 100 शेयर जिनके पास होगा उनका एक वोट कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसा हर एक का कुछ मतलब अलग क्राइटेरिया रहता है। कोई कंपनी करेगा 1000 शेयर्स, जिसके पास रहेंगे उसका एक वोट कैलकुलेट करेंगे, ऐसा अलग अलग वो ये करते हैं, राइट। तो ये कुछ अधिकार मिलते हैं जब हम कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं ना, तो ये हमें कंपनी में अधिकार मिलते हैं, राइट। तो ये है डिलीवरी ट्रेडिंग बाय करने के फायदे। तो ये डिलीवरी में हम जो शेयर्स रहते हैं ये हमें राइट्स मिल जाते हैं इसमें। ये एजीएम है ना 5 स्टार होटल में होती है बाय द वे, जहाँ पे आपको मतलब कंपनी द्वारा 5 स्टार होटल में रहने के लिए मतलब वहाँ पे खाना वगैरह आपको फ्री में मिलता है एजीएम में, राइट। तो मतलब वो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट समझ लो, ठीक है। हाँ, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी हमने देखा इक्विटी का, इक्विटी मार्केट का देखा हमने, कैश डिलीवरी ट्रेडिंग के बेनिफिट्स। दूसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या है, वो शेयर्स मतलब डीमैट में आने के बाद डिविडेंड वगैरह वो मिलता है रिकॉर्ड डेट में होने के बाद, ठीक है। तो सिंपल डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है, डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब आपने एक शेयर बाय किया तो आप वो कितने टाइम के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है,
ये शेयर आप कितने भी समय तक रख सकते हो, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको एक्सपायरी होती है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में इसके नाम में छुपा है, इंट्राडे मतलब दिन भर की ट्रेडिंग, मतलब जो भी आपको करना है दिन में ही करना पड़ेगा। अगर आपने सेल बाय किया है तो दिन में सेल करना पड़ेगा, आपने अगर शेयर सेल किया है तो दिन में बाय करना पड़ेगा, मतलब जो भी पोजीशन है आपको जीरो करनी पड़ेगी उसी दिन। तो एक दिन की ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। जो आपको पोजीशन दिन में क्लोज करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। ये समझने के लिए एकदम आसान है। हमें प्रॉफिट कब होगा, जब बाय प्राइस हमारी कम होगी और सेल प्राइस ज़्यादा होगी, राइट। ये हमें कम प्राइस पे खरीदना है और ज़्यादा प्राइस पे बेचना है, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट का एक ही फॉर्मूला है, हमारी बाय प्राइस कम से कम होनी चाहिए और सेल प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा, यही इस पे हमें ध्यान लगाना है, राइट। देखो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, कोई एग्ज़ाम नहीं देनी स्टॉक मार्केट की, हमें मार्केट से पैसा निकालना है, राइट। हमें जो फोकस करना है एक ही स्ट्रैटेजी पे करना है। देखो मैं आपको 12 की ABCD पढ़ा रहा हूँ, क्या कैसा रहता है, मतलब कोच और मतलब जो कोई पढ़ाता है वो एग्ज़ाम में टॉप करेगा ऐसे नहीं रहता। हर जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है वो हर एक टॉप नहीं हो सकता, राइट, टॉप नहीं करता है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो ज़्यादा स्टडी करेगा, जो ज़्यादा एनालाइज करेगा, जो ज़्यादा मेहनत लेगा, वो ज़्यादा टॉपर रहेगा, मार्क्स लाएगा। सेम इसमें ही जो ज़्यादा स्टडी करेगा, मेहनत करेगा, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, राइट। जो यहाँ पे आप सीख रहे हो उसको जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, आप एक ही स्ट्रैटेजी समझ रहे सीख लिए, ठीक है, उस पर ही पैसा बना लोगे, उसमें परफेक्शन करो, उसमें ही बारीकियाँ देखो, ठीक है। बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। नहीं तो इक्विटी देख करोगे, कमोडिटी करोगे, करेंसी करोगे, वैसा मत करोगे। इक्विटी मार्केट में भी 4-5 कंपनियाँ निकालो, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, और उनका ही स्टडी करते जाओ, उनको ही ऑब्जर्व करते चलो। 2-3 कंपनियाँ आपको पैसा लेके देगी, ठीक है। तो ये था डिलीवरी इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग का और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ओवरलैप हो रहा है। बाकी का पोर्शन हम आगे की वीडियो में लेंगे।